नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी का मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। आज के बारे में हम बात करेंगे टैक्स और निर्मला सीतारमण ताई के बारे में कि क्या वो सच में एक बुरी सपना है। क्या हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो एक विलन, एक राक्षस के बराबर हैं भी, या फिर बस कुछ लोगों का फैलाया हुआ अफवाह है। बस इस वीडियो ये विदेशी कुत्ते की तरह हम यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी की तरफ नहीं रहेंगे। और जो गलत रहेगा उसको गलत, जो सही रहेगा सो सही, उसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ पॉइंट से पॉइंट, ऐसे पॉइंट बात करेंगे कि जो एक अनपढ़ इंसान भी अच्छे से समझ जाए। बस उस पॉइंट से पॉइंट की बात करें तो शुरुआत करते हैं टैक्स की। लोगों का कहना है कि टैक्स काफी ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ रहा है। इसके जिम्मेदार कौन? बीजेपी है, निर्मला सीतारमण ताई है, एंड वगैरह वगैरह। तो मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के आने पे ही सीधे टैक्स आई है। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ, क्योंकि 2017 में टैक्स आई है। तो हाँ, बात आपकी सही है कि टैक्स 2017 में ही आई है, बट उससे पहले भी टैक्स हुआ करता था। अगर पता नहीं हो तो जाके गूगल कर लें। वैट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड एक्सेस, सारे टैक्सेस भी पहले हुआ करती थी। उससे अगर ना पता हो तो लोगों से जाके पूछ सकते हो कि ये टैक्सेस कैसे काम करती थी। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक किसान है, किसान को जो अब गेहूं बेचनी है, अनाज बेचनी है, वो उसने बेचा तो उसे वहां पे उसे टैक्स देना पड़ता था। ठीक है। फिर वो जो अनाज जो खरीदा, एक वेयर हाउस वाला जो स्टोर करता है, बहुत सारे अनाजों को स्टोर करता है, फिर उस इंसान को भी टैक्स देना पड़ा। वो इस वेयर हाउस मैन जो कंपनी को बेचता है, जो उस अनाज को, गेहूं को आटा में कन्वर्ट करते हैं, उसको भी टैक्स देना पड़ता है। कंपनी जब रिटेलर के पास बेचती है तो उसे भी टैक्स देना पड़ता है। रिटेलर जब कस्टमर को बेचता है तो उसे भी टैक्स देना पड़ता था। इन सारे मुद्दों को देखा गया कि किसी को कभी ज्यादा तो किसी को कभी नुकसान, तो कभी फायदा तो कभी घाटा, तो किसी को कभी एक्सेस फायदा तो किसी को एक्सेस नुकसान के वजह से 2017 में टैक्स लाया गया कि बीच की सारी टैक्सेस को हटा के एक मात्रा के टैक्स लाएगी कि इस हिसाब से ही पूरी इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा इस चीज पे एंड ऑल ओवर पे। तुम सब मानो या ना मानो, इस बढ़ती हुई टैक्स का जिम्मेदार आप और हम ही हैं। हम मिडिल क्लास की वजह से ही ये टैक्स आज इतना बढ़ रहा है, इतना हाई हो रहा है। तो बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। ठीक है। तो समझो, तुम्हें अपने ससुराल जाना है अपनी बीवी या अपनी साली से मिलने के लिए। यहाँ से, तुम्हारे घर से 200 किलोमीटर दूर तुम्हारा ससुराल है। तुम बस पे बैठ के जाते हो, बस का किराया होता है 200 रुपए। अब तुम कहोगे कि बस काफी ज्यादा महंगा है वगैरह वगैरह, सरकार को बसेस कम करनी चाहिए, फेयर कम करनी चाहिए एंड ऑल। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ऐसी तो अभी तक कोई गाड़ी निकली ही नहीं है, बस निकला ही नहीं कि जो 200 किलोमीटर की रेंज दे सके। 1 लीटर की पेट्रोल भरा तो 200 किलोमीटर का रेंज दे सके। तो तुम जब 200 किलोमीटर दूर जा रहे हो, कोई गाड़ी का पॉसिबल ही नहीं है कि वो 200 किलोमीटर का रेंज दे पाए, तो वो इंसान तुमसे पैसा कैसे लेना। अब बोलोगे कि बस में काफी सारे लोग होते हैं, तो वो काफी सारे लोग काफी जगह पे भी जाते हैं। ठीक है। और एक बस एक बड़ा होता है, एक ऑक्यूपाई स्पेस होता है, ना कि छोटा होता है। तो सबके हिसाब से उसका रेट बनाया जाता है। तो तुम सब कहते हो कि हमें रेट कम चाहिए, तो उसी चलते तुम्हारा गर्मी में भी गमछी ओढ़े एक इंसान बस का फेयर क्या करता है, लेडीज के लिए माफ कर देता है एंड जेंट्स के लिए थोड़ा कम कर देता है। फिर तुम लोग कहते हो कि अरे गर्मी है, एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं वगैरह वगैरह। फिर बिजली आ जाती है तो कहते हो बिजली बहुत आ रही है यार, क्या करिए, सरकार की गलती है, सरकार को बिजली कम करना चाहिए। तो फिर वो गमछा वाला क्या करता है, तुम्हें 200 यूनिट माफ कर देता है। तुम वहां पे भी लालच में आ जाते हो। फिर तुम्हारे लिए लाडली बहन योजना आती है, फिर वो आता है, ये आता है, इस तरह की काफी सारी स्कीम्स आती है। आप कहोगे कि ये तो सरकार है, सरकार का मैं फायदा करना, हमारा भला करना ही काम होता है। तो ठीक है, सरकार का भला करना काम होता है तो वो टैक्स तुमसे लेगी ना। तो कहेगा, आप कहोगे कि ये क्या लॉजिक है। तो लॉजिक के लिए एक हम लोग रियल लाइफ घर टू घर का एग्जांपल लेते हैं। तुम हो, जैसे कि मी, माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर। ठीक है, 3 जनरेशन में बात करते हैं। अब ये घर है, इस घर को चलाने के लिए हमारे ग्रैंडफादर चला रहे हैं। ठीक है, एक हंसी फैमिली, सबकी सुख दुख, रहना खाना पीना, घर रेंट वेंट सबको दादाजी दे रहे हैं। ठीक है, दादाजी घर चला रहे हैं। दादाजी लाइक देश का सरकार, पीएम। ठीक है, हम लाइक जनता। तो दादाजी घर चला रहे हैं। ठीक है, सबको नीड्स पूरी हो रही है, सबको खुशी खुशी मिल रहा है। बट अब तुम्हारे पिताजी को मन कर रहा है कि नहीं, अब मैं जो यहाँ से ऑफिस जाता हूँ उसका भाड़ा भी दादाजी को ही देना होगा। मैं कमा रहा हूं तो मैं नहीं दूंगा, दादाजी देंगे। जी को, तुम्हारे पापा ने दादाजी को ये बात बोली, दादाजी बोले ओके मैं दे दूंगा। अब तुम कुछ दिन बाद कहते हो कि मुझे एप्पल का वॉच चाहिए, दादाजी से मांगते हो, दादाजी दे देंगे। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि दादाजी तुम सबकी तो ऑलरेडी एक कमाई घर की पूरा कर रहे हैं, रहना खाना पीना वो पूरा कर रहे हैं एक तरफ। अब तुम्हारे जो शौक है अलग से, एप्पल वॉच, फिर ऑटो का रेंट, वो भी दादाजी दे रहे हैं। तो वो दादाजी कहाँ दे रहे हैं? अपने सेविंग से, वो जो अपने जमाने में कमा के रखे थे। ठीक है, उस सेविंग से तुमको दे रहे हैं। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि दादाजी का सेविंग खत्म होगा ही। तो दादाजी का खत्म होगा सेविंग, तो दादाजी का काम करेगा कि दिमाग
कि मेरा घर तो चलाना है, मेरा सेविंग खत्म हो रहा है, पर फिर भी मेरे को अपना घर चलाना है, मैं अपने परिवार, अपने बेटे पोते को छोड़ नहीं सकता ऐसी मुश्किल में। तो दादाजी क्या करेंगे, तुम सबसे मांगना चालू करेंगे कि बेटा तुम दो, बेटा पोता तुम दो थोड़े थोड़े पैसे, ताकि मैं अपना घर और बड़ा कर सकूं, घर को और अच्छे से चमका सकूं, तुम सबकी खुशियां, तुम सबके ड्रीम्स और पूरे कर सकूं। तो तुम कहो कि नहीं दादाजी तो टैक्स ले रहे हैं, तो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश भी चाहिए, तुम्हें तुम्हें टैक्स भी नहीं भरना है, तो दादाजी के पास जो पूंजी जमा है वो तो एक दिन खाली हो ही जाएगा। तो उसके बाद क्या होंगे, दादाजी कंगाल हो जाएंगे। उसी तरह से सरकार के पास एक अमाउंट होती है, वो राशन जो तुम ले रहे हो, बिजली बिल 200 यूनिट फ्री, बस जो लेडीज के लिए फ्री है, जो तुम्हारे लिए आधे टिकट है, तो वो जो बस चला रहा है, बस चलाने के लिए जो पेट्रोल लग रही है, उसके अंदर जो कंडक्टर है, ड्राइवर है, उसकी फीस भी तो देनी पड़ेगी ना। तो केजरीवाल तो अपना पैसा तो नहीं दे रहा होगा बस वाले को पेट्रोल में, तो सरकार के खजाने से ही देगा। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जो बिजली का खर्चा आ रहा होगा, वो तो केजरीवाल या फिर जर्मन सफर्ड अपना पैसा नहीं दे रहा होगा, वो तो सरकार के खजाने से ही देगा। तो सरकार का खजाना भी तो एक दिन खाली होगा ना, पर देश को भी आगे चलाना है, देश को भी ऊपर रखना है, तो कहीं ना कहीं से तो खजाना भरना पड़ेगा। हाँ मैं मानता हूं कुछ एक्सेस अमाउंट, कुछ ज्यादा ही टैक्स आजकल लगाया जा रहा है, बट ये हमारे वजह से ही हो रहा है। हम ही ऐसा बार बार फ्री फ्री करके ही टैक्स को आज मजबूर किए हैं कि टैक्स यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे। टैक्स हर जगह होती है। तुम कहोगे कि अमेरिका में तो टैक्स नहीं होती है, बहुत कम टैक्स होती है, तो अमेरिका में टैक्स होती है कम, ये तो तुम्हें पता है अच्छे से। किसी विदेशी कुत्ते ने लोगों ने बता तो दिया होगा, बट उन्होंने क्या तुम्हें कभी बताया है कि अमेरिका के ऊपर कितने हजार लाख करोड़ का कर्ज है? मैं नहीं बता रहा, तुम सब खुद जाके गूगल करके देखो। तो या तो देश तुम अगर टैक्स कम करेगा तो देश के ऊपर कर्जा ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि देश को तो ऊपर जाना है ना, रैंक 1 भी करना है। तो ये होगी टैक्स की बात। हाँ सरकार को थोड़ी बहुत टैक्स एटलीस्ट कम करनी चाहिए। अब कहोगे कि टैक्स ठीक है हम दे रहे, तो फैसिलिटीज क्या मिल रही है? फैसिलिटीज मिल रही है भाई, तुम जीएसटी को क्लेम कर सकते हो, जीएसटी नंबर से अगर तुम्हारे पास है। चलो ठीक है, एक पॉइंट ये भी मानता हूं कि हर बंदे के पास जीएसटी नहीं होता है, ठीक है, तुम्हें मेडिकल तो मिल रही है ना, मेडिकल भी मिल रही है। जैसे कि मैं अपने एरिया का ही बात करता हूं, मैं पटना में रहता हूं, तो पटना में 2 फ्री सरकारी हॉस्पिटल है, एक ईएसआई और एक पीएमसीएच, ठीक है। ईएसआई तो इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी है, इतना एडवांस बन चुका है, जैसे लगता ही नहीं कि इंडिया का हॉस्पिटल है, लगता विदेश का है। इतना ही जान लो कि ईएसआईसी के पार्किंग में भी एसी लगा हुआ है, ठीक है, मैं इतना ही बता सकता हूँ उसके पार्किंग में भी एसी है। तो वो पूरा समझ ही सकते हो कि पूरा हॉस्पिटल कैसा होगा। पटना का पीएमसीएच जो बनने वाला, वो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है, तो तुम सबको पता ही होगा। तो ये सब में तो फ्री का इलाज हो रहा है ना। तो अगर ये फ्री का इलाज हो रहा है, तो उसके अंदर जो डॉक्टर हैं, वो सारे जो हैं लोग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उसका फीस कहाँ से आएगा? अगर सरकार तुम पे सब कुछ फ्री 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 ही कर देगी, तो उन सबको फीस कहाँ से देगी? उन सबको फीस नहीं देगी तो फिर कहोगे कि हम डॉक्टर को, हम नर्स को फीस नहीं देती है सरकार, सरकार खराब है। तो सरकार तुमको पैसा भी दे, तुमको सैलरी भी दे, तुमको फ्री भी करे, पर तुमसे टैक्स नहीं ले पाए, ठीक है। तो उसी हिसाब से बात करते हैं। तुम सबको लगता है कि बीजेपी हट जाएगी तो कांग्रेस आएगी, बीजेपी का ये जो इतना बड़ा टैक्स है उसको कम कर देगी। तो मैं तुम सबको कहना चाहूंगा कि तुम सब बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। गलतफहमी में इसलिए हो क्योंकि कांग्रेस, अभी दिल्ली में एक कांग्रेस का हेडक्वार्टर बना है, जो कि काफी अच्छा है, फोटोज में तुम देख सकते हो। इतने अच्छे बनाने के लिए करोड़ों तो लगा ही होगा, चलो करोड़ों नहीं, 1 रुपया ही लगा होगा। वो 1 रुपया कहाँ से आया, कोई पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। और ये जो बना है हेडक्वार्टर कांग्रेस का, उस हेडक्वार्टर का नाम जानते हो क्या है? इंदिरा गांधी भवन। जबकि कांग्रेस के ऑलरेडी पास्ट में काफी सारे मेंबर्स रह चुके हैं, जैसे वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जी, गांधी जी, बट इन सब के नाम पे ना रख के पारिवारिक नाम रखा गया है उस हेडक्वार्टर का। जबकि टाइटल क्या लगाते हैं? गांधी जी। अगर जी ये थे, पर टाइटल किसका लगाएंगे? गांधी जी, क्योंकि पर रवि जी जो कि बीजेपी का हेडक्वार्टर बनने पे उनसे सवाल किए थे कि बीजेपी आप इतना पैसा कहां से लाए हो, इस पैसा का कोई और सही इस्तेमाल हो सकता था। बट वही रवि आज एक भी सवाल नहीं पूछ रही है कांग्रेस से। कोई भी मीडिया या फिर कोई भी जर्मन सफर्ड विदेश में बैठ के ये नहीं पूछ रहा कि कांग्रेस इतनी हाई फाई, इतनी एकदम एडवांस जो बनाई हेडक्वार्टर, उसका आखिर पैसा आया तो आया कहां से? क्यों? क्योंकि नहीं पूछना है ना भाई, क्योंकि घर चल रहा है मेरी जान, तो कैसे पूछेगा, ठीक है। अभी रवि शास्त्री और जर्मन सफर्ड क्या कर रहे हैं? अभी अपने सर, अपने करता धरता जो करोड़ों का जो घर है उसे बचाने में लगे हुए। उनका यूट्यूब चैनल खोल के देख लो, वो अभी अपने सर का घर बचाने के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। हमारे जर्मन सफर्ड जी जैसे ही इलेक्शन आना चालू हुआ, वो अभी जस्ट एक वीडियो कुछ दिन पहले ड्रॉप किए हैं कि मोदी कैसे गलत है इलेक्शन में और कैसे हमारे सही हैं आप जी। तो इस बारे में तो आपका, जब हम अगर पोल खोलना चाहें तो बहुत खोल सकते हैं। जैसे आप अभी वादा कर रहे हैं लोगों से कि मैं इलेक्शन जीत के आऊंगा तो लोगों को पैसा दूंगा,
तो मैं पूछना चाहूंगा कि पंजाब में भी वादा किया था, जब पंजाब के लोगों को आपने अभी तक पैसा नहीं दिया है तो दिल्ली वाले लोग को क्या कहेंगे? मतलब क्या ही आप देंगे पैसा? और दूसरी बात, आपने तो रिजाइन कर दिया है ना, तो आप पैसा कैसे देंगे? और जब आप 5 साल करके नाला और पानी साफ नहीं कर पाए, तो छोड़ो, ये तो बात की बात है, ये दूसरी टॉपिक है, हम अपने मेन टॉपिक से भटकते नहीं है। तो बात यही था कि मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिया कि तुम्हारे दादाजी तुम्हारा हंसी खुशी घर चला रहे हैं, बट अगर तुम उन पे अपना थोपोगे कि हमको फ्री चाहिए ट्रैवलिंग, फ्री चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, तो दादाजी अपने खजाना अपने सेविंग में से देंगे, तो एक ना एक दिन तो उनका सेविंग खाली होगा ही होगा। तो उनको अपना सेविंग भरने के लिए, उनको अपना घर अपना परिवार सुखी से फिर से दोबारा चलाने के लिए तुमसे कुछ अमाउंट ऑफ तो लेना पड़ेगा अपना सेविंग भरने के लिए ना। मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, जो समझने वाले होंगे वो समझ चुके होंगे। मैंने पॉइंट से पॉइंट एक सीधी बात की है जो अनपढ़ इंसान भी समझ सकता है कि टैक्स किसके वजह से और क्यों बढ़ रहा है। अगर तुम चाहते हो कि टैक्स कम हो, जो कि ऑफ कोर्स हो सकती है, बीजेपी की सरकार में ही कम हो सकती है, बस तुम फ्री का फ्री बंद करो, ठीक है, या फिर कम करो। नहीं तो फ्री अगर चाहिए चीज तो ऐसे लोगों को वोट देना बंद करो जो तुम्हारे पैसों से अपना पेट बल रहे हैं, अपना हेडक्वार्टर बनाने में ज्यादा है, अपना करोड़ों का घर संपत्ति बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तुम पे नहीं। ऐसे लोगों को जिताना बंद करो। और दूसरी बात, विदेशी कुत्ते से मैनिपुलेट होना छोड़ दो। टाइम लगेगी बट कम होगा। तुम थोड़ी सी अपनी आदत सुधारो, अपना अपना सब बदलेगा। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो ऐसा मेरा मानना है, सरकार थोड़ी बहुत कुछ ज्यादा कर रही है एंड इतनी टैक्स ले रही है, तो हाँ, थोड़ी बहुत कुछ कुछ जगह पे फैसिलिटीज थोड़ी कम मिल रही है। जैसे कि अभी फिलहाल का केस हुआ कि एक पॉपुलर सेलिब्रिटीज को उसके घर में ही घुस के मार दिया गया एंड उनको मजबूरी में कोई एम्बुलेंस ये सब अवेलेबल नहीं मिला, जिनके बारी सेलिब्रिटी सैफ अली खान को ऑटो में जाना पड़ा। तो ये सारी कमियां हैं जो इंडिया को थोड़ी थोड़ी एटलीस्ट पूरी करनी चाहिए इतनी टैक्स लेने पे। और पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां पे जाने के बाद सब इंसान थोड़ा बहुत तो करता ही है। तो थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ा है, आई नो, और इस चीज को कम करना चाहिए, बट टैक्स बढ़ किसकी वजह से रहा है ये भी जानना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आप सब समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट पे चालू हो जाओ, जर्मन सफर्ड के एंड बाकी लोग। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ रहें, मुस्कुराते रहें, एंजॉय करें लाइफ को। हर हर महादेव।